अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9 का जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो लफ्ज़ से मिलकर बना है, नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसका ताल्लुक़, किसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। इसमें एक और चीज़ होती है कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल रिएक्शन कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन में, या केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इन दोनों की कन्वर्जन जो है हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इसके बाद उसमें जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट ना करें इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अगर उनको मेल्ट कर दिया जाए या उनका सोल्यूशन बना दिया जाए पानी के साथ, तो फिर उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से गुजर जाए, पास हो जाए। ऐसे सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। अ सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन। क्या है इलेक्ट्रोलाइट? दोबारा अच्छी तरह समझ लीजिए। ऐसे सब्सटेंस है जो मोल्टन शक्ल में यानी पिघली हुई हालत में, और जब उनका सोल्यूशन बना दिया जाए तब उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। लेकिन अगर वो सॉलिड शक्ल में हो तो उनमें से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ऐसे सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी नमक। अगर ये नमक सॉलिड शक्ल में है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी क्योंकि ये न्यूट्रल सब्सटेंस है। लेकिन अगर इसको मेल्ट कर दें या इसका सोल्यूशन बना दें पानी के साथ तो इसमें से बआसानी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी किसी शक्ल में भी पास नहीं होती, ना तो मोल्टन शक्ल में, ना इनका सोल्यूशन बना दिया जाए, किसी फॉर्म में भी उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ऐसे सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आएगा शुगर है, पेट्रोल है, बेंजीन है, ये तमाम क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस समझने से पहले जो मैंने नीचे डायग्राम बनाई है इसे समझ लीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि हमें चाहिए होता है एक तरह का एपरेटस। इस एपरेटस में दो होते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? मेटल की दो पतरियाँ या धातु की पतरियाँ होती हैं। उसमें से एक इलेक्ट्रोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरे इलेक्ट्रोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। और बीकर होता है, दोनों इलेक्ट्रोड्स को डाला जाता है एक बीकर में और उस बीकर में लिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, इलेक्ट्रोलाइट वो सोल्यूशन है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर डिप कर देते हैं इलेक्ट्रोड्स को और इन इलेक्ट्रोड्स का कनेक्शन कर देते हैं बैटरी के साथ। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है तो उस इलेक्ट्रोलाइट के आयन क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास होते ही टूट जाते हैं। सपोज़ कि मैंने यहाँ पे NaCl लिखा है, सोडियम क्लोराइड। जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इसके आयन्स टूट जाएंगे, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। क्लोरीन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और सोडियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा कि ऑपोजिट चार्ज वाला क्लोरीन यानी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो जाके जमा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज वाला जाके जमा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ। पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को एनोड और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। ये पूरा अमल इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है आयंस का टूटना या ब्रेक होना। A process in which movement of ion take place। एक ऐसा अमल जिसमें क्या होता है, आयंस की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है toward their respective electrode to undergo chemical changes under the influence of applied electric field। जैसे ही सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो क्या होता है, पहले सबसे पहला काम क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी गुजरते ही इलेक्ट्रोलाइट के आयंस टूट जाएंगे। आयंस टूटने के बाद वो आयंस क्या करेंगे? मूवमेंट शुरू कर देंगे, हरकत करना शुरू कर देंगे। किस तरफ हरकत शुरू करेंगे? अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ। पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास और नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। ये पूरा अमल कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इसमें क्या होगा? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये अमल इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। थैंक यू।